हेलो एवरीवन, आज हम छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए पहला क्लास है। ऐसे ही मैं आपको और छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा कि कहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर उससे, क्योंकि ये जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। जितने भी मैं टॉपिक लिया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जो आपकी जो एग्ज़ाम है उस पर ये आए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है, क्या है टॉपिक, क्या है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ। क्लियर है? तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ बहुत ही ज़्यादा अभी हाईलाइट है, तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो, इसके जितने भी पहलू है उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा, बस आपको ये वीडियो देखने हैं और अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। क्लियर है? तो देखिए, तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए कितने जगहों का चयन किया गया है। तो देखो, पहले जो है ना मतलब 51 जगहों का चयन किया गया था। याद रखिए, पहले जो है 51 जगहों का चयन किया गया था, किंतु वर्तमान में कुल 75, कितने, 75, ठीक है। वर्तमान में कितने जगहों का चयन किया गया है, तो याद रखिएगा 75। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए कुल कितने जगहों का चयन किया गया है, तो याद रखिएगा 75। पहला चले जाएगा क्या, 75। उसके बाद देखेंगे कि ये जो कितने चरण में हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, इसका जो पहला चरण है ना, पहला चरण के लिए 9 स्थान को चुना गया है। याद रखिएगा, ठीक है। पहले स्थान के लिए पहले चरण के लिए कितने स्थान का चयन किया गया है, तो 9 स्थान का चयन किया गया है। ये पहले 8 था, ठीक है, 8 था, किंतु जो बाद में एक और जगह का चयन किया गया जो कि सुकमा का रामाराम था, सुकमा का रामाराम था। क्लियर है? तो टोटल मिला कितना हो गया, 9, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए जो जगह का संख्या कितना हो जाएगा, तो 9 जगह, ठीक है, 9 स्थल का चयन किया गया है प्रथम चरण के लिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम चरण के लिए कितने जगहों का चयन किया गया है, तो 9 स्थल का। और ये भी याद रखिएगा कि जो राम वन गमन पर्यटन परिपथ है ना, इसका जो लंबाई कितना है, क्योंकि ये कोरिया, ठीक है, कोरिया से कोंटा तक का है, ठीक है, कोरिया से कोंटा तक का दूरी है, ठीक है। तो ये कितना दूरी है, तो 2260 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। कोरिया से कोंटा के बीच में 2260 किलोमीटर में पहले चरण में क्या किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, किसको, राम वन गमन पर्यटन परिपथ को, ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कितना किलोमीटर लंबाई है, तो 2260 किलोमीटर। क्लियर है? इसके बाद ये एक चीज और देखेंगे, बीच में क्या हुआ था 2021 में, ठीक है, ये 2021 में राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह, क्या होगा, राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 7 से 9 अक्टूबर के बीच में। कब? 7 से 9 अक्टूबर के बीच में। इसमें 7 तारीख को क्या हुआ था, चंद्रखुरी के जो कौशल्या माता का मंदिर है उसका क्या किया गया था, तो लोकार्पण किया गया था। क्या किया गया था, लोकार्पण किया गया था। तो याद रखिएगा 7 तारीख को जो है, 7 अक्टूबर 2021 को कौशल्या माता का मंदिर का लोकार्पण किया गया था। इसके बाद 7 से 9 तारीख को, ये याद रखना डेट, क्योंकि डेट पूछ सकता है कि जो राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह कब आयोजित किया गया था। तो क्योंकि कब आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा 7 से 9 अक्टूबर 2021 के बीच में। क्लियर है? इसके बाद याद रखना, जो 9 स्थल थे ना, 9 स्थल, इसमें सबसे फर्स्ट कौन से स्थल का क्या किया गया, निर्माण किया गया है, तो याद रखिएगा कौशल्या माता मंदिर का। और कौशल्या माता मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा चंद्रखुरी में। क्लियर है? जो समारोह हुआ था ना, वो रायपुर के चंद्रखुरी में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो चंद्रखुरी में। कब आयोजित किया गया था, तो 7 से 9 अक्टूबर 2021 के बीच में। क्यों आयोजित किया गया था, तो उस दिन क्या हुआ था, कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी का क्या हुआ था, लोकार्पण हुआ था। ये 9 स्थल में से एक स्थल क्या था, चंद्रखुरी का कौशल्या माता का मंदिर। और यही कौशल्या माता मंदिर के जो पास में एक जलसेन तालाब है, ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जलसेन तालाब। जलसेन तालाब में क्या हुआ है, श्री राम की मूर्ति बनाई गई है, श्री राम भगवान की मूर्ति बनाई गई है, जो कि 51 फीट का है, जो कि 51 फीट का है। ये जो कौशल्या माता मंदिर है ना, इसके द्वार में बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, द्वार में बनाया गया है। श्री राम का मूर्ति 51 फीट की इसकी लंबाई है। क्लियर है? याद रखिएगा ये चीज को ना, कि चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर पहला जो है, प्रथम चरण का पहला स्थल था।
और इसका लोकार्पण कब हुआ तो 7 अक्टूबर 2021 को, और जो समारोह हुआ है वो 7 से 9 अक्टूबर 2021 के बीच में। ठीक है, कौशल्या माता मंदिर के बाहर जो है जलसेन तालाब है, उसमें श्री राम भगवान की 51 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जो राम वन गमन परिपथ की लंबाई कितना है तो 2260। क्लियर है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और देख लेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो राम वन गमन परिपथ के लिए जितने भी स्थान लिए जा रहे हैं, ये कौन से बुक से लिए जा रहे हैं? ठीक है, जो 75 स्थान है ना, 75 स्थान, जिसके जो पहले चरण में 9 स्थल है। ठीक है, तो ये जो स्थान है ना, स्थान 75 जो स्थान है, कौन से बुक से लिए जा रहे हैं? ठीक है, तो बुक का नाम भी याद रखना है, कौन से बुक से लिए जा रहे हैं। तो इसका जो बुक है, पहला जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन। ठीक है, छत्तीसगढ़ पर्यटन का एक बुक आता है जो कि जिसके लेखक है डॉक्टर हेमू यदू। ठीक है, ऊपर वाले में याद रखना छत्तीसगढ़ पर्यटन। ठीक है, छत्तीसगढ़ पर्यटन। ठीक है, इसके जो लेखक है डॉक्टर हेमू यदू। ठीक है, डॉक्टर हेमू यदू, ये जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन का बुक है। और इनके जो एक भाई हैं, क्या नाम है उसका, मन्नू लाल यदू। ये दक्षिण में इसलिए दंडकारण्य रामायण। ठीक है, दंडकारण्य रामायण। ठीक है, तो दंडकारण्य रामायण किनकी बुक है तो मन्नू लाल यदू की। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ पर्यटन किनका बुक है तो डॉक्टर हेमू यदू का। ठीक है, डॉक्टर हेमू यदू का। तो ये याद रखिएगा दोनों चीज को कि जो 75 जो मतलब पर्यटन स्थल जो चुने गए हैं वो मतलब उनके जो कौन से बुक से उठाया गया है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पर्यटन और दंडकारण्य रामायण, ये दोनों बुक से ये जो 75 स्थान लिए गए हैं। और इनके लेखक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन के जो लेखक कौन है, डॉक्टर हेमू यदू, और दंडकारण्य रामायण के लेखक कौन है तो मन्नू लाल यदू। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, बुक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या किया गया है 75 स्थानों को चयनित किया गया है। किसके लिए तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए। क्लियर है, तो हेमू लाल यदू ऊपर में जो कि छत्तीसगढ़ पर्यटन जो उनका बुक है, और एक है दंडकारण्य रामायण जो कि मन्नू लाल यदू का बुक है। ठीक है, तो ये जो है राम वन गमन परिपथ से जितने भी क्वेश्चन जहाँ से मतलब बन सकते हैं, ये उस टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, और जो 9 स्थल है ना, 9 स्थल ये भी देख लेते हैं। देखो 8 स्थल पहले थे, एक स्थल रामाराम बन गए। ठीक है, रामाराम जो है कहाँ का है तो सुकमा में है। कहाँ है ये, सुकमा में है। ठीक है, तो इसको मैं देखो मैं यहीं शो करता हूँ। देखो पहला जो है कोरिया। ठीक है, कोरिया में क्या है, सीतामढ़ी हर चौका। क्या है, सीतामढ़ी हर चौका। ठीक है, जो राम भगवान ना जब 10 वर्ष के वनवास में जब छत्तीसगढ़ आए थे, तब जो सीतामढ़ी हर चौका में पहला कदम रखे थे। ठीक है, सीतामढ़ी हर चौका में वो पहला कदम रखे थे। याद रखिएगा कहाँ है सीतामढ़ी हर चौका तो कोरिया में है। उसके बाद याद रखिएगा सरगुजा, सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में जितने भी स्थल है वो सभी को क्या किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उसको अच्छे से समृद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो रामगढ़ कहाँ है तो सरगुजा में, ये भी कहाँ है 9 स्थलों में से एक है, 1 2। ठीक है, उसके बाद तीसरा सरगुजा के बाद कहाँ चले जाएंगे तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण। क्या है, सिवरी नारायण। ठीक है, सिवरी नारायण में क्या हुआ था कि जो सबरी के झूठे बेल खाए थे, कौन खाए थे तो राम भगवान। क्लियर है, उसके बाद जांजगीर चांपा के बाद चौथा आ जाएगा तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया क्या आ जाएगा, तुरतुरिया, लव कुश का जन्म स्थली है चौथा। ठीक है, पांचवा देखेंगे तो राजिम। ठीक है, राजिम, राजिम में राजी लोचन मंदिर है। क्लियर है, राजिम के बाद 6वां 7वां 8वां। ठीक है, राजिम के बाद देखेंगे तो नीचे जो आएगा तो एक तो 9वां जो है रामाराम है। ठीक है, रामाराम। क्लियर है, उसके बाद एक रायपुर। ठीक है, रायपुर, रायपुर का जो कौन सा है चंद्रखुरी, रायपुर का चंद्रखुरी। ठीक है, उसके बाद रामाराम के जस्ट ऊपर में जगदलपुर, बस्तर जगदलपुर। क्लियर है, तो कितना स्थान हो गया, सीतामढ़ी हर चौका, रामगढ़, सिवरी नारायण, तुरतुरिया, राजिम, रायपुर चंद्रखुरी, और एक सातवां कौन सा है तो ये जो है सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत सप्तऋषि के आश्रम। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये जो 9 स्थान है ये कहाँ है तो ये देखो ये जो है रायपुर चंद्रखुरी, राजिम ये गरियाबंद में है, तुरतुरिया बलौदा बाजार में है, और सिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है,
और सिहावा पर्वत जो है सप्तऋषि का आश्रम ये धमतरी में है, जगदलपुर बस्तर में, और रामाराम का है तो सुकमा में। तो ये जो रामवन गमन परिपथ के लिए जो 9 स्थान जो सेलेक्ट किया गया है, जो 2 बुक से सेलेक्ट किए गए हैं, कौन कौन से? छत्तीसगढ़ पर्यटन, जिनके लेखक हैं डॉक्टर हेमू यदु, और क्या है दंडकारण्य रामायण जो कि मन्नू लाल यदु के बुक हैं। तो उनसे ये जो 9 स्थान चुने गए हैं, ये 9 स्थान अपन देख लिए कहाँ कहाँ स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रामाराम जो रामवन गमन परिपथ के लिए चुना गया है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो सुकमा में स्थित है। तो इस प्रकार जो रामवन गमन पर्यटन परिपथ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको अपन लोग क्या किए, कवर किए। अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीजन बाई से रिलेटेड है, क्योंकि हाल ही में इनका क्या हुआ है, इनका एक पर बायोग्राफिक पे इनका क्या बन रहा है, मूवी बन रहा है। क्या बन रहा है, मूवी, जिसमें तीजन बाई बनेगी कौन, तो विद्या बालन। कौन बनेगी, तो विद्या बालन। विद्या बालन क्या बनेगी, तीजन बाई। और जो इनके नाना का रोल, क्योंकि जो तीजन बाई ने जो पंडवानी गायिका जो मतलब पंडवानी गायिका तीजन बाई है, उन्होंने पंडवानी किससे सीखा था, तो अपने नाना से सीखा था। तो इनके नाना का रोल कौन करेगा, मतलब करेगा कौन, तो अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो ये जो है उनके नाना का रोल करेंगे, और विद्या बालन जो है तीजन बाई का रोल करेंगे, मतलब करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो उसके बाद ये देखेंगे तीजन बाई जो है कहाँ की है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि तीजन बाई कहाँ की है, तो तीजन बाई जो है दुर्ग की है ना, याद रखिएगा, दुर्ग की गनियारी के क्षेत्र की है, याद रखेगा। ठीक है, दुर्ग गनियारी, ये इतना याद रखेगा। तो तीजन बाई जो है दुर्ग गनियारी क्षेत्र की है, ये याद रखेगा। ठीक है, और तीजन बाई जो है पंडवानी गायिका है, तो कौन सी शैली की गायिका है, याद रखिएगा, तो पंडवानी की जो है कापालिक शैली की। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 शैली होता है पंडवानी जो गायक करते हैं ना, उनमें 2 शैली से गायक करते हैं। एक जो है बैठ के करते हैं, एक जो भ्रमण करके करते हैं। तो तीजन बाई जो है ना घूम घूम के भ्रमण करके जो करती है, मतलब तो उसको क्या बोलेंगे, कपालिक शैली। ठीक है, कपालिक शैली क्या होता है, घूम घूम के जो तंबूरा और करताल का यूज़ होता है, एक हाथ में तंबूरा एक हाथ में करताल का यूज़ करके जो तीजन बाई है स्टेज में पूरे इधर उधर घूम के जो है एक अपना प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कपालिक शैली। और जो एक और शैली होता है उसको बोलते हैं वेदमती शैली। ठीक है, वेदमती शैली में क्या रहता है, एक जगह बैठ के पंडवानी गायिका की जाती है। क्लियर है, तो एक जगह बैठ के पंडवानी गायिका करेंगे तो वो कौन सी शैली होगी, तो वेदमती शैली। और कपालिक शैली क्या होगा, जो भ्रमण करके करेंगे। क्लियर है, तो तीजन बाई कौन से शैली की मतलब पंडवानी गायिका है, तो कपालिक शैली की। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद तीजन बाई के साथ 2 नाम और रखेंगे, एक है शांति बाई। ठीक है, शांति बाई, और एक है उषा बाई। ठीक है, तो ये शांति बाई उषा बाई। अगर तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई के बाद जो भी अगर आएंगे नाम, वो सभी कपालिक शैली के पंडवानी गायिका होंगे। ठीक है, और जो तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ठीक है, ये तीनों जो बाई है ना, ये तीनों कौन सी शैली के गायिका हैं, तो कपालिक शैली के पंडवानी गायिका हैं। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये याद रखना है कि जो तीजन बाई है ना, उनको 1988 में, कब, 1988 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, 1988 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और 1988 में याद रखिएगा, उसके बाद 2003 में पद्म भूषण। ठीक है, 2003 में क्या है, पद्म भूषण। उसके बाद 2019 में पद्म विभूषण। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण पाने वाली एकमात्र जो साहित्यकार है वो कौन है, तो याद रखिएगा तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई को ही एकमात्र जो है पद्म विभूषण मिला है। कब मिला है, तो याद रखिएगा 2019 में। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान रहता है भारत रत्न के बाद भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, उसके बाद क्या है, पद्मश्री। ये इसका क्रम रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सेकंड नंबर का जो मतलब भारत का जो सर्वोच्च सम्मान रहता है पद्म विभूषण, मतलब जो सेकंड नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, वो किनको मिला है, तो याद रखिएगा तीजन बाई को। कब मिला है, तो 2019 में। 2003 में उनको पद्म भूषण मिला है और 1988 में पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद कर सकते हैं। इसके बाद 1995 को, ठीक है, 1995 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है, तो याद रखिएगा 1995 में। पद्मश्री कब मिला है, तो याद रखिएगा 1988 में। पद्म भूषण कब मिला है, तो 2003 में। और पद्म विभूषण कब मिला है, तो याद रखिएगा 2019 में। क्लियर है, और इनको जो डी लिट मानक की उपाधि, ठीक है,
तीजन बाई को जो है डी लिट मानक की उपाधि कौन से विश्वविद्यालय से दिया गया था? तो याद रखिएगा बिलासपुर से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीजन बाई को कौन से विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिनका हाल ही में नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो गया है, जिसके द्वारा डी लिट की मानक उपाधि उनको दी गई थी। ठीक है, तो ये जो तीजन बाई से जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बताया, इसको आप एकदम ध्यान दीजिएगा और अच्छे से नोट करेंगे। क्लियर है? उसका थर्ड जो टॉपिक है वो है राजिम माघी पुन्नी मेला। क्या है? राजिम माघी पुन्नी मेला। ये कब स्टार्ट होता है? तो याद रखना माघ पूर्णिमा में। ठीक है, माघ पूर्णिमा इस बार कब पड़ा था? तो याद रखिएगा 16 फरवरी को पड़ा था। तो 16 फरवरी से ये जो राजिम माघी पुन्नी मेला जो है 16 फरवरी से 1 मार्च को क्या था? महाशिवरात्रि। तो ये याद रखिएगा जो राजिम माघी पुन्नी मेला जो है वो माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है, तो इस बार जो मतलब 16 फरवरी को क्या हुआ था? माघ पूर्णिमा, और 1 मार्च को क्या हुआ था? महाशिवरात्रि। ठीक है, और इस जो राजिम माघी पुन्नी मेला में 3 स्नान हुआ है। ठीक है, पहला स्नान कब हुआ है? तो माघ पूर्णिमा के दिन, मतलब 16 फरवरी को पहला स्नान हुआ है। दूसरा स्नान हुआ है 23 फरवरी को जानकी माता मतलब जानकी माता दिवस के दिन। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो स्नान हुआ है वो 1 मार्च को हुआ है, जो कि महाशिवरात्रि के दिन हुआ है। क्लियर है? 3 स्नान हुआ, याद रख लीजिएगा। जानकी माता के लिए जो द्वितीय स्नान हुआ है 23 फरवरी को हुआ था, पहला माघ पूर्णिमा के दिन, और तीसरा जो है महाशिवरात्रि के दिन। क्लियर है? ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे, इस जो मतलब राजिम माघी पुन्नी मेला के जो अध्यक्ष थे वो थे जो हमारे श्री ताम्रध्वज साहू जी जो थे, मतलब हमारे गृह मंत्री, वो इसके जो अध्यक्ष थे। और इसमें जो इस मेला के मुख्य अतिथि जो हमारे स्पीकर जो हैं कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत जो हैं इसके जो अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चरणदास जो महंत जी थे उसके अध्यक्ष थे, और जो ताम्रध्वज साहू जी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर चरणदास महंत। क्लियर है? और ये 3 स्नान हुआ था ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कौन से नदी के किनारे लगता है? तो याद रखना ये पैरी नदी के किनारे। क्लियर है? ये चीज़ भी याद रखना। तो राजिम माघी पुन्नी मेला ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। इसके बाद अगला है बादल। ठीक है, तो ये बादल है क्या? बादल मतलब BADAL। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा बस्तर एकेडमी डांस एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो ये क्या होगा? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये होगा। क्लियर है? बादल का ये फुल फॉर्म। इसके बाद ये कहाँ है? तो ये याद रखिएगा ये कहाँ है? तो ये आसना जगदलपुर में है। कहाँ है? तो ये आसना जगदलपुर में स्थापित किया गया है। और इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर। कब किया गया है? तो 17 अक्टूबर 2021 में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बादल का शुभारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 2021 को क्या किया गया था? बादल का शुभारंभ किया गया था। किसने किया है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा हुआ है। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आसना जगदलपुर में ये स्थापित किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे प्रमोद शुक्ला। ठीक है, ये प्रमोद शुक्ला। तो ये जो प्रमोद शुक्ला है ना, ये बस्तर के टीचर थे। ठीक है, बस्तर में कहाँ के टीचर है? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावंड, बस्तर के ये क्या हैं? ये टीचर हैं। ठीक है, इनको जो 5 सितंबर 2021 को, 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस। क्या होता है? शिक्षक दिवस। तो इस दिन क्या हुआ था? इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, तो प्रमोद शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? करपावंड, बस्तर से संबंधित है। कब दिया गया है? 5 सितंबर 2021 को। किनके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद याद रखना ओम प्रकाश साहू। ठीक है, ओम प्रकाश साहू, इनको राज्य शिक्षक सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्य शिक्षक सम्मान दिया गया है। तो ओम प्रकाश साहू का संबंध किससे है? तो अंबिकापुर से। याद रखें। ठीक है, ये अंबिकापुर के गणित के व्याख्याता हैं। ठीक है, मतलब गणित के क्या है? ये व्याख्याता हैं। तो ओम प्रकाश साहू जो है गणित के व्याख्याता हैं। कहाँ के हैं? अंबिकापुर के। इनको क्या मिला है? राज्य शिक्षक सम्मान। कब मिला है? तो वही डेट है 5 सितंबर 2021 को। क्लियर है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बोलेंगे तो
प्रमोद, ठीक है, प्रमोद शुक्ला जो है, शुक्ला जी जो है, प्रमोद शुक्ला, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, और जो ओम प्रकाश साहू इनको राज्य शिक्षक सम्मान दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना विनोद कुमार शुक्ल, मैं ये तीनों नाम इसलिए किया हूँ क्योंकि ये तीनों आपको कंफ्यूज करेंगे। तो देखो पहले जो प्रमोद, पी प्रमोद, उसके बाद ओम, उसके बाद विनोद, तो POV, ठीक है, ऐसे याद कर लेना पाव करके। तो ये जो प्रमोद जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करेंगे, ओ से ओम प्रकाश राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करेंगे, और वी से जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक है, विनोद कुमार जो शुक्ल हैं, ये जो है साहित्य अकादमी से फेलोशिप प्राप्त किए हैं, ठीक है। क्यों किए हैं? क्योंकि ये हिंदी के कवि एवं गद्यकार हैं, ठीक है, हिंदी के जो महान कवि एवं गद्यकार हैं, जो विनोद कुमार शुक्ल जो हैं हिंदी के महान कवि एवं गद्यकार हैं, और इन्हें साहित्य अकादमी का फेलोशिप प्राप्त हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है साहित्य अकादमी का फेलोशिप प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के कौन हैं, मतलब तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल, और किसके मतलब ये प्रमुख है, ये तो हिंदी के कवि मतलब कविकार हैं और गद्यकार हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना एक व्यक्तित्व का नाम RT रामचंद्रन, ठीक है, RT रामचंद्रन, तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, ठीक है, ये BCCI के जो है अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, और ये कहाँ से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा भिलाई से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा भिलाई से संबंधित है, क्लियर है। तो RT रामचंद्रन कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा भिलाई से संबंधित है, BCCI के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना कोदो प्रसंस्करण केंद्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कोदो प्रसंस्करण केंद्र, ठीक है, कोदो कुटकी। उसके बाद ये याद रखना इसको, तो कोदो प्रसंस्करण केंद्र जो है कितना है, छत्तीसगढ़ में 14 है, ठीक है। अब ये 14 याद रखेंगे कैसे, तो ऊपर के जो सरगुजा संभाग के 5 जिला, ठीक है, नीचे के 7 जिला बस्तर संभाग के, बीच में राजनांदगांव, और राजनांदगांव के ऊपर में क्या है, कवर्धा, ठीक है, कवर्धा या कबीरधाम, दोनों में से एक नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोदो प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये नाम याद रखना चाहिए, ऊपर के जो 5 मतलब सरगुजा संभाग के 5 जिला, मतलब कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, ये 5 जिला नाम आएंगे। उसके बाद 7 नीचे के कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये 7 जो नीचे के बस्तर संभाग के आ गए। उसके बाद राजनांदगांव और कवर्धा, इन जो 14 जगहों में क्या हुआ है, कोदो प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है, क्लियर है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये जो खोला गया है वो जो है जितने भी मतलब ये 14 जो जगह है ये गौठानों में खोला गया है, जैसे मान लो कवर्धा के जो गौठान है वहाँ खोला गया है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मतलब जितने भी जगह ये 14 गौठानों में खुला है, क्लियर है। उसके बाद याद रखना मछली पालन, ठीक है, तो याद रखना जो छत्तीसगढ़ जो है ना देश में, भारत देश में छत्तीसगढ़ जो है मछली उत्पादन में, ठीक है, मत्स्य उत्पादन बोल सकते हैं। उसके बाद मत्स्य बीज उत्पादन में, ठीक है, मतलब मछली उत्पादन होगा, मत्स्य बीज उत्पादन, दोनों में जो छत्तीसगढ़ है कौन से रैंक में है, तो 6वें रैंक में है। कौन से रैंक में है, तो याद रखना 6वें रैंक में है। और मछली पालन जो है उसको कृषि का दर्जा मिल चुका है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो मछली पालन को कृषि का दर्जा मिल चुका है। और ये कृषि का दर्जा कब मिला है, ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है 20 जुलाई 2021 को, 20-21 याद रखना, ठीक है, 20-21 मछली के लिए, ठीक है, 20-21, ठीक है, 20-21, तो 20 जुलाई 2021 कब है, तो मछली को कृषि का दर्जा कब दिया गया है, तो 20 जुलाई 2021 को मछली को कृषि का दर्जा दिया गया है। अब जो मछली पालन करेंगे जो कहते हैं कृषक, उनको 0% में क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा मछली उत्पादन करने के लिए। जैसे पहले कृषि के लिए होता था, मतलब जितने भी मतलब जो खाद्य सामग्री जो रहते थे, मतलब धान ये सब के लिए जो कृषि में लोन देते थे ना 0% में, वैसे ही मछली पालन के लिए भी 0% में कृषि लोन मिलेगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, कृषि का दर्जा कब मिला है, तो 20 जुलाई 2021। और जो छत्तीसगढ़ में जो है ना मछली पालन में, मतलब मछली उत्पादन में और मछली जो बीज उत्पादन में 6वें रैंक पे है, क्लियर है, ये याद रखिएगा। उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय, ठीक है, तो ये जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय पहले प्राइवेट विद्यालय था, मतलब निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय था, किंतु इसको जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शासकीय चिकित्सा घोषित किया गया, ठीक है, मतलब शासकीय कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, तो याद रखिएगा पहले 6
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय थे। जब चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय जब शासकीय इसको किया गया है, तब छत्तीसगढ़ में 7 जो है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हो चुका है। और ये जो चंदूलाल चंद्राकर जो स्मृति महाविद्यालय कहाँ है, तो दुर्ग में है। कहाँ है, तो दुर्ग में है। क्लियर है। और इसका जो चंदूलाल चंद्राकर को जो शासकीय कब किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर बोल सकता है कि 29/7/2021, ठीक है, 29 जुलाई 2021 तक छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, तो याद रखिएगा 7, ठीक है, 7 महाविद्यालय हैं शासकीय, ठीक है। और चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय को शासकीय कब किया गया है, तो 29 जुलाई 2021 में किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आज का अंतिम क्वेश्चन है लाख, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो लाख को कृषि का दर्जा दे दिया गया है, कब दिया गया है, तो याद रखिएगा जनवरी 2021 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लाख को कृषि का दर्जा दे दिया गया है, कब दिया गया है, तो जनवरी 2021 में। और जो हमारा छत्तीसगढ़ है लाख उत्पादन में प्रथम रैंक पे है, ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ जो है ना लाख उत्पादन में प्रथम रैंक में है। तो इस प्रकार जो आज का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैंने देखा, और इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, और इससे अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बनने चाहिए। क्लियर है। अगले वीडियो में फिर मैं अगर ऐसी 12-13 जो क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा और आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।